ग्रीटिंग्स। हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी सोच क्या है। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, एनर्जी ओरेकल, लव मैसेजेस। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, 1 बाय 1 रीडिंग करते हैं सभी साइंस के लिए। पहला कार्ड मिल चुका है जो कि है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा एक कार्ड। एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, इसकी थोड़ी सी जो अभिलाषा है वो अगर जानते हैं इस पर्सन की क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कोई एक दूसरा रास्ता निकल के सामने आ जाए। यानी कि शायद ये पर्सन वे आउट ढूंढ रहा है, कहीं किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब शायद अगर किसी परिस्थिति में अटका हुआ है, किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो चाह रहा है कि भाई वहाँ से वो जल्द से जल्द बाहर निकले, उसको एक नया चॉइस मिले, नया विकल्प मिले। ठीक है, साथ में अगर आपके साथ कोई इश्यूज हो गए हैं तो चाहते हैं कि भाई आप उसकी दूसरी साइड भी समझे। कई दफ़ा हम किसी एक साइड को ही सच मान के चलते हैं, हालांकि वो पूरा सच नहीं होता, जिसके कारण फिर दोनों ही लोगों को परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। और ये पर्सन कुछ ऐसा ही सोच रहा है। साथ में अगर हम प्रैक्टिकली इसको कंसिडर करें तो हो सकता है कि ये एक नया जॉब ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, जो करंट जॉब है उसमें शायद इतने खुश नहीं है, या तो मन नहीं लग रहा है, या तो कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण वो एक नया जॉब, वो भी जो इनके मनपसंद कंपनी में हो, वो शायद ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कार्ड आ गया है द फूल का कार्ड, मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड। साथियों, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता। यानी कि अगर आप इसको प्रोत्साहित करते हो और आप अगर इसके प्यार में हो, तो भी ये कोई ऐसा बंधन नहीं चाहता कि अभी आप बस कहे कि भाई कमिटमेंट कर दीजिए एंड वी विल हैव मैरी, या फिर सबके सामने कमिटमेंट हो जाएगा। तो ये इसी बंधन में शायद रहना नहीं चाहता। हाँ, ये आपको पसंद ज़रूर कर सकता है, बट फिलहाल ये उस एनर्जी में नहीं है कि इसके अराउंड या इसके आजू बाजू हम कोई एक ऐसी परिस्थिति डाल सकते हैं या फिर ऐसा बंधन कि ये इसमें ही बंध जाए। तो ये मुक्त जीवन चाहता है कि जब जैसा मन करे वैसा मैं बनूं, जब जैसा मन हो वहाँ मैं जाऊं। तो ये कोई भी एक बंधन है वो फिलहाल नहीं चाहता। शायद यही रीज़न है कि वो अपना जॉब वगैरह जो है वो क्यों चेंज करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आई थिंक नई शुरुआत हो रही है, एंड नई शुरुआत एक नए बिजनेस की या नए आयाम की हो सकती है। पेंटिकल्स, इसको हम बिजनेस कहते हैं या फिर जिसे हम कॉइन्स कहते हैं, है ना, जिसे हम पैसों से कनेक्टेड अर्थ साइन देखते हैं। देखो, अर्थ साइन का मतलब हो गया कि एक नई शुरुआत करना जहाँ पे आप नया इंटरेस्ट पा सकते हो प्रैक्टिकल रूप से। बिकॉज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये साइंस यहाँ पे आता है, और तीनों ही जो साइंस है वो अर्थ बाउंड साइंस है। जैसे कि अगर कोई विश करता है, इच्छा करे, तो दिल से इच्छा करता है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली चाहता है कि एक नई शुरुआत हो जाए, और वो भी पैसों से कनेक्टेड। मतलब वो थोड़ी बहुत चेंजेस चाहता है अपनी डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में। वही अगर हम देखें यहाँ पे कुछ कार्ड्स, तो भाई ये आ गया है द आर्टिस्ट। ठीक है, आई थिंक वो दुनिया से कुछ हटके करना चाहता है, या फिर एक क्रिएटिव जॉब कर सकता है। ठीक है, क्रिएटिव जॉब के लिए आपने उसको परमिशन दी है नहीं दी है, उसमें डिफरेंस हो सकती हैं शायद इसको। और ये भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि ये में भी बहुत जल्द या तो फोटोग्राफी में आना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप सैटरडे संडे हैं तो ये जा रहे हैं कहीं पे, बहुत सारी फोटोज़ खींच रहे हैं। चाहे ये प्रोफेशनल नहीं हो, लेकिन भाई इनके हाथ में कैमरा है, फ़ोटो खींच रहे हैं, कहीं पे अपलोड कर रहे हैं। उनको ये देखना है कि जब कोई मेरा फ़ोटोज़ देखते हैं तो क्या उनको महसूस होता है, क्या वो मेरे फ़ोटोज़ की स्तुति करते हैं, नहीं करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। सो वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जान सकते। नेक्स्ट अगर कार्ड देखें यहाँ पे, चलो ये 2 कार्ड आ चुके हैं। देखो, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक ये कुछ ऐसा फिलहाल तो उनके दिल दिमाग में यही बात चल रही है कि ऐसा कुछ करे जो
इनके दिल से कनेक्टेड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेकंड विश कार्ड है, मतलब कि देखो इनके पास अगर पैसा है तो उससे वो कोई चीज़ खरीद सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। आपको आउटिंग के लिए पूछ सकते हैं, आप दोनों के बहुत सारे फोटोज भी खींच सकते हैं, तो एक साथ ही इतनी सारी चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हैं। बट उसके लिए हामी भरनी होगी आपको कि आप भी इनके इस सपने में इनका साथ देने को रेडी हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो स्लैश पैशन का कार्ड, ठीक है, कि भाई आप बस मुझे हाँ करो और देखो फिर मैं कितने सारे बदलाव लेके आता हूँ। हालांकि बात यहाँ पे आती है पैशन की, क्या आप इनके इस रूप को देखने को रेडी हो, ठीक है। शायद आपका जो तरीका है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ये पर्सन बस आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि भाई आप इनकी बात मानो, फिलहाल तो हर बात मानो, ठीक है। एंड ये जो भी कहते हैं आपसे कि भाई मुझे ये करना है या फिर मैं ये चाहता हूँ, तो क्या आप इनका साथ देने को रेडी हो, ये क्वेश्चन शायद इनके मन में चल रहा है। इसके लिए अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो ये कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स। और थिंक यहाँ पे इनको पता चलता है कि आप उनका साथ नहीं देने वाले, या फिर कहीं ना कहीं पे आप इनको प्रैक्टिकली ग्रो अप होने को कह रहे हो। जैसे कि मान लो अगर एक सडन डिसीजन लेना चाहता है कि भाई नहीं मुझे तो ये जॉब नहीं जम रहा, और आप कह रहे हो कि ऐसा मत करो, ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मन लगना ना लगना ये अलग बात है, बट प्रैक्टिकली आप ऐसा डिसीजन मत लो। और यहाँ पे बातें ये भी आ सकती है कि शायद ये पर्सन जो है आपका पुराना आशिक हो सकता है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ड्रिंक्स की आदत है, और आप अभी फ़िलहाल इस पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, या फिर हाल ही में आपका अगर रिश्ता टूट गया है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव कर रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। सो आई थिंक आप उसको लिटरली नहीं कह रहे हो कि तुम अपना जीवन बिगाड़ लो, बट अगर ये पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ सही नहीं है। इस पर्सन को एक सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है। एक कार्ड देखते हैं, फिर हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल का रीडिंग। देखो ये कार्ड आ गया है जो कि है स्ट्रेंथ, और इस पर्सन को फिलहाल मजबूत कंधे की ज़रूरत है। ये पर्सन किसी को पाना चाहता है, फिर किसी का साथ चाहता है। मतलब अगर किसी का दिल टूटा है तो वो चाहता है कि भाई कोई व्यक्ति आए, उसको संभाले, उसको समझे। एंड मेरे हिसाब से अगर इस पर्सन की शादी हो गई है तो भी ये पर्सन जो है वो खुश नहीं है और शायद गम में डूबा है। ऐसी सिचुएशन फिलहाल तो दिख रही है। बाकी अगर हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल का रीडिंग, तो देखो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है, ये है भी जर्नी। देखिए भाई ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत कुछ सोचता रहता है और उसको बहुत कुछ पाना है, और इसकी जो सोच है या फिर इसकी जो ट्रैवलिंग है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये बस बहुत कुछ करना चाहता है, तो करना ये उसके मन का एक पार्ट है, और ये बहुत कुछ पाना तो चाहता है, बट कैसे ये तो फिलहाल उसको नहीं पता। सेकंड कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो ये आ गया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये एक्चुअली साथ पाना चाहता है, ठीक है, साथ देना चाहता है, साथ निभाना चाहता है। बट बात यहाँ पे क्या आती है कि ये इनके तरीके से होगा, इनके तरीके से, मतलब ये नहीं कि आपने क्या सोचा है, बल्कि ये क्या सोचते हैं कि कपल कैसा रह सकता है, कपल के बीच रिलेशनशिप कैसे रह सकती है। तो यहाँ पे इनकी जो सोच है वही हावी हो सकती है आप दोनों के ऊपर। और अगर आप इससे रेडी नहीं हो, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो फिर इस पर्सन को क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। साथ में अगर हम नेक्स्ट कार्ड देख तो ये है यीन और यांग। आई थिंक ये बस इसी बात को समझते हैं कि दोनों को, यीन को यांग की और यांग को यीन की बहुत ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत बस वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो चाहे ज़रूरत सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, है ना, तो ये यहाँ पे आ सकता है। ये बस चाहते हैं कि सपोर्ट मिले एक दूसरे को, जो भी ज़रूरी है फ़िलहाल। बाकी अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली इन डिसीजन मोड पे आ चुके हैं। मतलब देखो ये पर्सन फ़िलहाल तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस अपनी बातें जो हैं वो रख रहे हैं। शायद इन्हें इनके कहे हुए कुछ कोट्स या कही हुई कुछ बातें आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हो कि फ़िलहाल इनका माइंडसेट क्या है, या फिर अपने दोस्तों से क्या बातें करते, अगर वो उनके जो दोस्त हैं अगर आपके साथ वो बातें शेयर करते हो, तो ये पर्सन डिसीजन लेने के काबिल फ़िलहाल तो नहीं है, एंड बहुत कुछ चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे जो हमें कार्ड्स मिलते हैं, मैसेजेस पर टुगेदर वी आर ऑसम। एक्चुअली एक साथ आना चाहते हैं आपके साथ कि भाई आप आ जाओ, जो भी पुरानी रंजिश हैं वो भूल जाओ, बस मेरा साथ निभाओ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हमें मिल गया है वो है यू आर माई मिरर मिरेकल, यू आर सो एडोरेबल। एक्चुअली बहुत पसंद करते हैं आपको, और उनके हिसाब से आप
जब भी ये मुसीबत में होते हैं आते हैं इनको मदद करने के लिए। तो आज भी सोच रहे हैं कि भाई जैसे ये मुसीबत में आएंगे वापस से आप इनको हेल्प करने के लिए आओगे, बट अब शायद परिस्थिति बदल चुकी है या बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। आई थिंक ये पर्सन बस दिलासा या छोटा दिलासा दिला रहे हैं कि आई एम इन लव विथ यू कम्प्लीटली, बिकॉज टैरो से तो हमें यही लगा कि ये अपना जो एक अस्तित्व है वो दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सो इतना भी का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।